नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ शमशान घाट में रहना बहुत पसंद करते हैं और महाकाल के रूप में अपने पूरे शरीर पर भस्म रमा लेते हैं। वो अपने शरीर पर भस्म लगाकर खुद को मृत व्यक्ति की आत्मा से जोड़ते हैं। भगवान महाकाल यानी महादेव ने शमशान घाट को इसीलिए चुना क्योंकि वहां मृत शरीर से आत्मा मुक्त होती है और संसार की मोह माया से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति पाप की सीमाओं को लांघ देता है तो महाकाल उसके संहार के लिए भी प्रकट होते हैं। उन्हें भूत प्रेतों का देवता भी कहा जाता है और इस कारण भी उन्हें शमशान में रहना अच्छा लगता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही अघोरी पर आधारित है जो अपने तंत्र बल से महाकाल की एक भक्तिनी की आत्मा को पिशाचिनी में बदलने की कोशिश करता है, मगर वो सफल होता है या नहीं ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, शहर में रहने वाली कामिनी एक विधवा औरत थी और लगभग 20 सालों से भगवान महादेव की भक्ति कर रही थी। पति दौलत तो बहुत छोड़ कर गया था, मगर झोली खाली थी। जब पति की मृत्यु हुई तब कामिनी की उम्र ज्यादा नहीं थी। वो जवान अवस्था में थी और चाहती तो दूसरी शादी करके बाल बच्चे पैदा करके गृहस्थ जीवन जी सकती थी, मगर धार्मिक प्रवृत्ति और पति के प्रति सच्चा लगाव होने के कारण उसने दूसरी शादी का विचार नहीं किया। वो बचपन से ही भगवान भोलेनाथ के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखती थी, इसीलिए उसने अपना शेष जीवन महादेव की भक्ति करते हुए गुजारने का फैसला किया। कामिनी के माता पिता और भाई भाभियां सभी ने उसे बहुत समझाया कि आगे पहाड़ जैसा जीवन पड़ा है, इतनी आसानी से नहीं कटेगा, इसीलिए तू दूसरी शादी कर ले। लेकिन कामिनी का मन तो भोलेनाथ में रम चुका था और वो मन ही मन उनकी भक्ति करने का फैसला बना चुकी थी। इसीलिए उसने किसी की भी बात नहीं मानी और अपने पति के घर पर ही रहने लगी। पति का एक छोटा भाई था। कामिनी ने उसके ही परिवार को अपना परिवार मान लिया था और उसके साथ रहने लगी थी। कामिनी के स्वभाव और उसकी धार्मिक प्रवृत्ति के रहते उसकी देवरानी को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। देवर के बच्चे भी खुश थे और उसे बड़ी माँ कहकर खूब आदर देते थे। जब सारा परिवार खुश था तो कामिनी के देवर को क्या एतराज होता। वो भी अपनी भाभी को माँ समान दर्जा देता था और उनकी बहुत इज्जत करता था। अब कामिनी के जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था भोलेनाथ की भक्ति और दीन दुखियों की मदद करना। इसके अलावा वो पशु पक्षियों की भी बराबरी से सेवा करती थी। सही मायने में उसका जीवन एक सच्ची साध्वी और तपस्विनी के जैसे कट रहा था। इस तरह कब 20 साल बीत गए कामिनी को पता भी न चला। फिर एक दिन न जाने कैसे भगवान महादेव को जपते जपते ही अचानक कामिनी चल बसी। उसके मरने की खबर पाकर उसके मायके वाले भी आ पहुंचे और फिर शाम होते होते कामिनी को शमशान घाट ले जाकर उसका दाह संस्कार कर दिया। फिर जैसे ही रात हुई और अंधेरा गहराया तो कोई चुपके से कामिनी की चिता के पास आकर बैठ गया। ये कोई और नहीं बल्कि एक अघोरी था जो कामिनी की आत्मा को अपने बस में करना चाहता था। इस अघोरी ने कामिनी की चिता के पास बैठकर मंत्र जाप करना शुरू किया और फिर कुछ घंटों तक शमशान साधना में लगा रहा। और आधी रात के वक्त एक ऐसी घटना घटी जिससे अघोरी कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ ऐसा कि जैसे ही कामिनी की आत्मा अघोरी के सामने प्रकट हुई और वो उसे अपने बस में करने के लिए आगे बढ़ा, तभी कामिनी की चिता में जोरदार धमाका हुआ और चिता की राख दूर तक फैल गई। उसके बाद तेज प्रकाश के साथ ही अघोरी के सामने महाकाल खुद प्रकट हुए। बदन पर शमशान की राख और भूत प्रेत जैसा भयानक रूप, क्रोध में लाल लाल अंगारों सी जलती आंखें और विशाल पहाड़ सी कदकाठी, साथ में सोने सा चमकता हुआ त्रिशूल। अघोरी को जैसे ही महाकाल का ये रूप दिखाई पड़ा तो वो खुद को एक पल भी संभाल नहीं पाया और तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके साथ ही महाकाल के दर्शन करके कामिनी की आत्मा गदगद हो गई और उसने महाकाल को हृदय से नमन किया। फिर भगवान महादेव यानी महाकाल ने अपनी परम भक्तिनी कामिनी पर अपनी खास कृपा दृष्टि बनाए हुए उसे मोक्ष प्रदान किया और स्वर्ग की तरफ रवाना कर दिया। इस तरह महाकाल की भक्ति और अपने पुण्य कर्मों से कामिनी का जीवन और मरण दोनों ही सार्थक हो गए। फिर उस अघोरी को रात भर होश नहीं आया।
और जब सुबह होश आया तो वो अपनी करनी पर पछताते हुए रोने लगा, क्योंकि वो अपने बुरे कार्य साधने के उद्देश्य से कामिनी की पवित्र आत्मा को पिशाचिनी में बदलकर अपने वश में करना चाहता था। मगर महाकाल ने अपनी सच्ची भक्तिनी को सही समय पर आकर बचा लिया। इस घटना से अघोरी की भी आंखें खुल गईं और उस दिन के बाद से वो भले कार्य करने में भगवान महाकाल की सच्ची भक्ति में लीन हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि ये एक अघोरी की सच्ची घटना थी। आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।